औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पिछले वीडियो में हमने कसीर रुकनी की कीमत मालूम करने पर चंद मिसालें हल की। आइए उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चंद और मिसालें हल करते हैं, लेकिन इससे कबल के मैं बोर्ड पर लिखी हुई मिसालें हल करूं, मैं ख़ासकर इस्लामिया कंपोजिट पीयू कॉलेज के 9th ABC के तलबा व तालिबात से गुजारिश कर रहा हूँ, यानी मेरी अपनी स्कूल के तलबा व तालिबात से गुजारिश कर रहा हूँ कि जैसे ही वीडियोज़ आप तक पहुँचे, इन वीडियोज़ को आप ओपन करें और जो कुछ भी मवाद लिखाया गया है या समझाया गया है उसे आप अपनी बयाज़ों में नोट कर लें। बहुत कम बच्चे देखने में आ रहा है कि वीडियोस ओपन करके मवाद को अपनी नोटबुक में लिख रहे हैं। दीगर इलाका जात के बच्चों ने मेरे इन वीडियो से इस्तिफादा किया है और कर रहे हैं, और आपके लिए ये वीडियोस मैं बना रहा हूँ, मेरी अपनी दिली तस्कीन के लिए नहीं बना रहा हूँ। देर रात तक मुझे इन वीडियोस को बनाने में जागना पड़ता है। एक एक वीडियो अपलोड होने के लिए यूट्यूब पर 1.5 घंटा लगता है। अजीज़ बच्चों, मुझे रात में तकरीबन 1:30-2 बजे के बाद कहीं वक्त सोने के लिए मिल रहा है। मेरी गुजारिश है आप लोगों से, ऐसा ना हो कि नमाज जनाजा पढ़ी हमारी गैरों ने, मरे थे जिनके लिए वो रहे वज़ू करते, ये मामला ना हो। खैर, वो भी मेरे अपने बच्चे हैं जो दीगर स्कूलों में पढ़ रहे हैं। आप भी मेरे अपने बच्चे हो, जैसे वो इस्तिफादा कर रहे हैं, फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप भी फ़ायदा हासिल करें, फ़ायदा उठाएं, इससे इस्तिफादा करें, और बराए करम क्या कहते हैं उसको, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आप तक पहुंच जाएगा। इस ताल्लुक़ से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग दोबारा इस तरह की बातें कहने पर मुझे आमादा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। आइए कसीर रुकनी की कीमत मालूम करने पर चंद मिसालें करते हैं। दर्जज़ील कसीर रुकनियों के लिए P0, P1 और P2 मालूम करो, यानी 2-4 कसीर रुकनियाँ दी गई हैं। उन कसीर रुकनियों में P0, P1 और P2 की कीमतें हमको मालूम करनी है। तो पहला कसीर रुकनी है Py बराबर y² नफ़ी y जमा 1। तो इसमें ये लिखेंगे हम, ये को P0 लेंगे। P0 बराबर, आप जानते हो स्केलेटन बनाना है, ढांचा बनाना है, खाली कौंस का मुरब्बा नफ़ी खाली कौंस जमा 1। अब खाली कौंस में आप 0 भर्ती करेंगे, 0 0, फिर ये बराबर होता है 0 का मुरब्बा 0, फिर नफ़ी 0, ये दोनों निकल जाएंगे, फिर जवाब जो है हमें 1 हासिल होगा। तो अगर P ऑफ y इज इक्वल टू y² नफ़ी y जमा 1 हो तो P ऑफ 0 की कीमत जो है वो 1 हमें हासिल होती है, और ये कीमत या इस कसीर रुकनी की कद्र कहलाती है। B यानी दूसरी मिसाल है P ऑफ 1। P ऑफ 1 बराबर होता है, यहाँ भी ढांचा लिखें आप, खाली कौंस का मुरब्बा, फिर नफ़ी y के लिए फिर खाली कौंस, फिर जमा 1। अब इस खाली कौंस को आप भर्ती जो है किससे करेंगे, 1 से करेंगे, 1 से पुर करेंगे। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 बराबर होगा 1 का मुरब्बा आप जानते हो 1 होगा, फिर नफ़ी 1, फिर जमा 1, फिर ये नफ़ी 1 जमा 1 कैंसिल हो जाएंगे और जवाब हमें हासिल होगा 1। तो P ऑफ y इज इक्वल टू y² नफ़ी y जमा 1, इस कसीर रुकनी की मिकदार P ऑफ 1 लेने पर 1 या 1 हमें हासिल होती है। C यानी तीसरी मिसाल P ऑफ 2 मालूम करेंगे। P ऑफ 2 इज इक्वल टू खाली कौंस का स्क्वायर, फिर नफ़ी खाली कौंस, फिर जमा 1। इन दोनों खाली कौंसों को आप 2 से पुर करोगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे,
यहाँ भी 2 लिखेंगे। ये बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। फिर बराबर होगा 2 का मुरब्बा आप जानते हो 4, फिर नफ़ी 2, फिर जमा 1 बराबर होता है। जमा या तफरीक का उसूल है एक जैसी अलामत रखने वाले एदाद को आपस में पहले मुख्तसर कर लिया जाता है। तो जमा 1 जमा 4 जमा 1 जमा 5 होगा। जमा 5 यानी 5 नफ़ी 2, और आप जानते हो 5 नफ़ी 2 3 होता है। तो P ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर नफ़ी y जमा 1 के लिए P ऑफ 0 की कीमत 1 हासिल होती है, P ऑफ 1 की मिकदार 1 हासिल होती है, P ऑफ 2 की कद्र या मिकदार या कीमत 3 हमें हासिल होती है। आइए एक और मिसाल देखते हैं। P ऑफ t इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब हो तो P ऑफ 0, P ऑफ 1 और P ऑफ 2 आपको मालूम करना है। तो ये P ऑफ 0 इज इक्वल टू, ये 2 दिख रहा है एज इट इज लिखें, फिर जमा t के जगह खाली कौंस बनाएं, फिर जमा ये 2 एज इट इज, फिर t स्क्वायर के लिए खाली कौंस का मुरब्बा लगाएं, फिर नफ़ी की अलामत है, नफ़ी की अलामत लगाएं, t क्यूब के लिए भी खाली कौंस का क्यूब या खाली कौंस का मकब लिखें। अब खाली कौंस को आप किससे पुर करोगे? 0 से पुर करोगे। यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, फिर बराबर होता है 2 जमा 0 जमा 0 का मुरब्बा 0, 0 को किसी भी अदद से ज़रब करोगे तो 0 हासिल होगा, फिर 0 का मकब भी 0, फिर ये बराबर होता है, इसका जवाब हमें 2 के तौर पर हासिल होता है। यानी इस कसीर रुकनी में P ऑफ 0 की मिकदार या कद्र या कीमत हमें 2 हासिल होती है। अब B P ऑफ 1 लेकर मिसाल को हल करते हुए P ऑफ 1 की मिकदार दिए गए कसीर रुकनी के लिए हम मालूम करेंगे। तो यहाँ 2 है, 2 लिखे, फिर जमा t के लिए खाली कौंस, फिर जमा 2 के साथ t स्क्वायर के लिए खाली कौंस का मुरब्बा, फिर नफ़ी खाली कौंस का मकब। खाली कौंस को 1 से पुर करो, 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, फिर मुख्तसर करो 2 जमा 1, फिर जमा इस अदद का मुरब्बा लो, 1 का मुरब्बा 1, 1 ज़रब 2 2 होगा, फिर अलामत नफ़ी 1 का मकब 1 आएगा। यहाँ पर क्या होगा? जमा 1 नफ़ी 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 बच रहे हैं, और 2 और 2 कितने होते हैं? 5 होते हैं ना। 2 और 2 5, या 2 और 2 4 होते हैं। तो हमारा जवाब जो है 4, यानी इस कसीर रुकनी के लिए P ऑफ 1 की कद्र जो है वो 4 हमें हासिल होती है। C P ऑफ 2 हासिल करना है। P ऑफ 2 इज इक्वल टू, ढांचा लिखें पहले, 2 जमा खाली कौंस जमा 2 खाली कौंस का मुरब्बा, फिर नफ़ी खाली कौंस का मकब। खाली कौंस को आप 2 से पुर करना है, 2 2 2, फिर बराबर होगा 2 जमा ये 2 जमा 2 का मुरब्बा 4, 4 दूनी 8, फिर अलामत नफ़ी 2 का मकब, 2 को आपस में 3 मरतबा ज़रब करना है आपको, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 2 का मकब 8 होता है। तो यहाँ ये 8 और 8 मसावी हैं, एक 8 की अलामत जमा है, दूसरे 8 की अलामत नफ़ी है, तो ये दोनों कैंसिल होंगे और हमें जवाब 2 जमा 2 4 हासिल होगा। तो ये दूसरी मिसाल में P ऑफ 0, P ऑफ 1, P ऑफ 2 की मिकदारें इस कसीर रुकनी के लिए हासिल होती हैं। आइए एक और मिसाल करते हैं। दिया गया कसीर रुकनी है Px बराबर x नफ़ी 1 ज़रब x जमा 1। तो इस कसीर रुकनी के लिए P0, P1 और P2 की मिकदारें हमको मालूम करनी है। तो P ऑफ 0 इज इक्वल टू, x के जगह पर 0 रखें, 0 नफ़ी 1, फिर ब्रैकेट में 0 जमा 1,
फिर बराबर होता है 0 नफी 1 होगा, इसको ब्रैकेट में रखें, फिर 0 जमा 1 होगा, यानी जमा 1 होगा। फिर इन दोनों को जब आप ज़रब करोगे तो 1 इक्के 1 और अलामत जो है वो नफ़ी आएगी, तो नफ़ी 1 और 1 का हासिल ज़रब नफ़ी 1 होता है। तो ये नफ़ी 1 इस कसीर रुकनी के लिए P ऑफ 0 या P ऑफ 0 की मिकदार है। अब B मालूम करें, B जो है P ऑफ 1 है, P ऑफ 1 इज इक्वल टू x के जगह पर 1 रखेंगे, 1 माइनस 1, फिर दूसरे ब्रैकेट में भी x के जगह पर 1 रखेंगे, 1 जमा 1 बराबर 1 नफ़ी 1 0 होता है, ज़रब 1 जमा 1 2 होता है, और 0 से किसी भी अदद को जब आप ज़रब करोगे तो जवाब आपको 0 हासिल होता है। तो दोबारा 1 नफ़ी 1 0, 1 जमा 1 2, 0 ज़रब 2 बराबर 0। अब C मालूम करो, C में P ऑफ 2 है, P ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1, x के जगह पर आपको 2 रखना है, फिर दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस 1 लिखेंगे, 2 प्लस 1, फिर बराबर होगा 2 नफ़ी 1 होगा, दूसरे ब्रैकेट में आप 2 जमा 1 3 रखेंगे, और 1 और 3 का हासिल ज़रब 3 होता है। तो 3 P ऑफ 2 की कदर इस कसीर रुकनी के लिए, 0 P ऑफ 1 की कदर इस कसीर रुकनी के लिए, और नफ़ी 1 P ऑफ 0 की कदर इस दिए गए कसीर रुकनी के लिए होती है। तो 3 मिसालें मैंने यहाँ हल की हैं, पिछले वीडियो में 4-5 मिसालें मैंने हल की थी, 2 मिसालें मैं होमवर्क के लिए आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप ज़रूर करेंगे ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। P ऑफ x बराबर x क्यूब नफ़ी x स्क्वायर जमा 2x जमा 1 हो तो P ऑफ 0, P ऑफ 1 और P ऑफ 2 मालूम करो। फिर दूसरी मिसाल है Px बराबर 3x स्क्वायर नफ़ी 4x जमा 5 हो तो P0, P1 और P2 की मिकदारें मालूम करो। तो ये 2 मिसालें आप करेंगे, और 3 मिसालें मैंने हल की हैं। बगौर मुशाहिदा करें, बगौर मुतालिया करें और उसको अपनी बयाज में नोट कर लें। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमने कसीर रुकनी की कीमत या कदर मालूम करने की चंद मिसालें देखी। आइए कसीर रुकनियों के इस टॉपिक या इस सबक का अगला हिस्सा या मिसालों का तीसरा सेट जो है वो कसीर रुकनी का सिफर मालूम करने पर मुश्तमिल है। तो चंद मिसालें लेकर देखते हैं कि कसीर रुकनी का सिफर किस तरह मालूम किया जाता है। तो कसीर रुकनी का सिफर मालूम करना, यह हमारा सब टाइटल होगा, ज़ेली सुर्खी होगी। मिसाल कसीर रुकनी Px बराबर 2x जमा 1 का सिफर मालूम करो। तो चूंकि Px बराबर 2x जमा 1 दिया गया है, ठीक है। अब इस कसीर रुकनी का सिफर मालूम करने से मुराद हमें Px की कीमत सिफर लेनी होगी, क्योंकि इस टॉपिक के आगाज में आपने कसीर रुकनी का सिफर किसे कहा जाता है उसकी तारीफ सुन रखी है, लिख रखी है। आइए उस तारीफ को आप जहन में लाएंगे। तो 2x जमा 1 इस कसीर रुकनी का सिफर मालूम करने से मुराद P ऑफ x इज इक्वल टू सिफर हमको लेना पड़ेगा। तो चूंकि अब इसको यहाँ से मैं निकालता हूँ और यहाँ पर सिफर लिखता हूँ। चूंकि Px बराबर सिफर हो तो इसलिए Px की कीमत जो है वो 2x जमा 1 दी गई है, 2x जमा 1 बराबर सिफर होगा। एक ये मुफर्रद मसावात हमें हासिल हो रही है, और इस मुफर्रद मसावात को x के लिए हमें हल करना है। ये आपने हश्तुल जमात में या 8वीं जमात में सीखा है। तो 2x जमा 1 बराबर सिफर, तो 2x बराबर होगा जमा 1 उस तरफ ले जाओगे तो नफ़ी 1 हासिल होगा। 2x बराबर सिफर तो x बराबर होगा नफ़ी 1/2। तो
कसीर रुकनी px बराबर 2x जमा 1 का सिफर जो है वो नफी 1/2 होगा। या दूसरे अल्फाज में ये इसमें x की कीमत मालूम करना कहलाता है। आइए एक ही मिसाल में एक 3-4 मिसालें यहाँ इकट्ठे दी गई हैं, इनमें से चंद मिसालें मैं करूँगा और एक 3-4 मिसालें होमवर्क के लिए रखी गई हैं, वो आप करें। मिसालें दर्ज झेल कसीर रुकनियों के सिफर मालूम करो। मिसाल नंबर 1 है px बराबर x जमा 5। तो मुझको लिखना है चूंकि px बराबर होगा सिफर, ये पहला स्टेप है, इसलिए px की जो मिकदार दी गई है वो x जमा 5 दी गई है जो कि कसीर रुकनी है। तो px के जगह पर आप x जमा 5 लिखेंगे बराबर सिफर। अब x जमा 5 बराबर सिफर होगा तो x बराबर होगा सिफर जमा 5 उस तरफ ले जाओ, शिफ्ट करोगे तो नफी 5 होगा और ये होगा नफी 5। तो इसलिए x बराबर नफी 5 से मुराद नफी 5 इस कसीर रुकनी का सिफर कहलाएगा। अगली मिसाल है px बराबर x नफी 5। तो चूंकि मुझको लिखना है px बराबर सिफर लिखना है, इसलिए px की मिकदार जो है वो x नफी 5 है, x नफी 5 बराबर सिफर लिखना है। नफी 5 उस तरफ ले जाओगे तो जमा 5 होगा, तो x बराबर सिफर जमा 5 और सिफर जमा 5 5 हासिल होगा। तो इसलिए x बराबर 5 यानी 5 इस कसीर रुकनी का सिफर कहलाता है। अगली मिसाल है px बराबर 2x जमा 5। बिल्कुल उसी तरह आपको करना है, चूंकि px बराबर आपको सिफर लेना है, इसलिए 2x जमा 5 बराबर सिफर होगा। एक मुफर्रद मसावत हासिल होगी x में और इस मुतगय्यर x की कीमत आपको मालूम करना है मसावत को हल करते हुए। तो 2x बराबर नफी 5, x बराबर जमा 5 उस तरफ ले जाओगे तो नफी 5 होगा ना, तो 2x बराबर नफी 5, x बराबर नफी 5/2। तो x बराबर नफी 5/2 इस कसीर रुकनी का सिफर कहलाता है। यानी दूसरे अल्फाज में x के जगह पर अगर आप नफी 5/2 रख कर इस कसीर रुकनी की कीमत मालूम करोगे या कद्र मालूम करोगे तो वो कद्र आपको सिफर या 0 हासिल होती है। आइए एक और मिसाल है यहाँ px बराबर 3x नफी 2। तो चूंकि px बराबर आप क्या लिख रहे हैं भाई, सिफर लिख रहे हैं और px की मिकदार है 3x नफी 2, इसलिए px के जगह पर आप 3x नफी 2 लिखेंगे बराबर सिफर। तो 3x बराबर नफी 2 उस तरफ ले जाओ जमा 2, 3x बराबर 2 होगा तो x बराबर होगा 2/3। यहां से जो अदद है वो नीचे जाएगा, यहां जो अदद है वो ऊपर ही रहता है। इन बातों का आपको अच्छी तरह इन बातों को ज़हन नशीन कर लेना है। तो 2/3 इस कसीर रुकनी का सिफर कहलाता है। या दूसरे अल्फाज में इस कसीर रुकनी में x के जगह पर 2/3 रखकर, 3/2 कहा मैंने, माफ करना 3/2 नहीं बल्कि 2/3। एक और मरतबा इसको एक्सप्लेन किए देता हूं। px बराबर 3x नफी 2, px बराबर सिफर, तो px की कीमत 3x नफी 2 है, 3x नफी 2 बराबर सिफर, 3x बराबर जमा 2 नफी 2 उस तरफ गया तो x बराबर 2/3। तो 2/3 जो है इस कसीर रुकनी का सिफर कहलाता है। या दूसरे अल्फाज में x के जगह पर 2/3 रखकर हल करेंगे तो कीमत हमें या कद्र हमें सिफर हासिल होती है। तो अजीज तलबा व तालिबात, इस तरह जो है दिए गए कसीर रुकनी का सिफर हम मालूम करते हैं। तो आइए 4 मिसालें मैं होमवर्क के लिए लिखा हूं। px बराबर x जमा 3 इस कसीर रुकनी का सिफर आपको मालूम करना है। px बराबर x नफी 6 इस कसीर रुकनी का आपको सिफर मालूम करना है। मिसाल नंबर 7 है px बराबर 7x जमा 2, यहाँ भी सिफर इस कसीर रुकनी के लिए आप मालूम करेंगे। तो बिल्कुल उसी तरह
px बराबर 5x नफी 3 इस कसीर रुकनी के लिए आप सिफर हासिल करोगे। तो बहुत आसान मिसालें हैं। यहाँ देखिए अब ये जमा 3 जो है वो उस तरफ शिफ्ट करोगे आपको नफी 3 हासिल होगा, इसलिए कि यहाँ पर जमा 5 है तो क्या हासिल हो रहा है आपको नफी 5। तो उसी तरह नफी 6 है तो इस कसीर रुकनी का सिफर जमा 6 होगा। 7x जमा 2 है, जमा 2 उस तरफ शिफ्ट करोगे तो नफी 2, और 7 चूंकि x के साथ ज़रब की हालत में है दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो बटे में आएगा, तो नफी 2/7 इस कसीर रुकनी का सिफर होगा। और यहाँ नफी 3 शिफ्ट करोगे तो जमा 3, 5 जो कि x के साथ ज़रब की हालत में है इस तरफ आएगा तो बटे या तकसीम की हालत में आएगा, तो 3/5 जो है मिसाल नंबर 8 में दिए गए कसीर रुकनी का सिफर कहलाएगा या सिफर होता है। तो इस तरह अजीज तलबा और तालिबात कसीर रुकनी का सिफर मालूम करने की एक 7 से 8 मिसालें यहाँ बोर्ड पर हल हुई हैं। 5 मिसालें हल हुई हैं या 4 मिसालें हल हुई हैं, बकाया मिसालों को जो है आपको करना है। अगले वीडियो में इंशाल्लाह इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चंद और मिसालें हल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।